ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन सुमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साक्षात चिन्मय सत्ता प्रभु सत्ता युग विभूति समस्त शिष्यों के दोषों को पल भर में पढ़ने लेने वाले ऐसे दोषज्ञ अपने पूज्य गुरुदेव के संदेश को करिष्ये वचनम तव को हृदय में लेकर यति कुल गौरव संत शिरोमणि अनंत जीवों को उनकी मुमुक्षा को जिज्ञासा की प्यास को पूर्ण करने वाले सागर स्वरूप गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन, संत और गृहस्थ दोनों के मध्य समन्वय बनाकर सभी को भगवान की ओर ले चलने वाले इस कथा के पावन व्यास भगवान जो पावन रजत सिंहासन पर विराजमान हैं, हम उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभा में मध्य पूज्य संत चरण, गुरुदेव के प्रकल्पों के सभी अध्यक्ष पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, हम आप गुरुदेव के चरणों में बैठ के सुनने आए हैं, इसलिए समय अधिक हो जाएगा, मुझे अपराध लगेगा, मैं वाणी को रोकूंगा। बात इतनी ही है कि यहाँ पे जो सुख है, सुख की चाह, ये चाह भी माया के द्वारा, अविद्या के द्वारा आई है, और इस अविद्या से उत्पन्न चाह को आप पूरा करते करते थक जाओगे, कभी ये चाह पूरी नहीं होती प्यारे। इसका एक ही उपाय है कि इसको पूरा करने के बजाय इस चाह पर चिंतन करने लग जाओ, इच्छा को पूरी कर लो। यह सरल दिखता है लेकिन ये कभी पूर्ण नहीं होगा। लेकिन इच्छा को हम समझ लें, उसके मिथ्यात्व को पकड़ लें, ये सरल नहीं दिखता। जलेबी की इच्छा है तो जलेबी को, इस जलेबी की इच्छा को समझना, खत्म करना ये कठिन है कि जलेबी के लेके खरीद के खा लेना ये सरल है। आदमी को लगेगा यार खरीद के खा लेंगे, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होती। हमारा आपसे यही निवेदन है, संसार में आप यदि बात मान लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो ट्राई अगेन करते रहो, जाते रहो, लगते रहो। अंत में जब बड़े बड़े लोग महात्मा के पीछे भाग रहे हैं, ये महात्मा क्या होता है? महात्मा माने कपड़ा, महात्मा माने बाल, महात्मा माने क्या? हमारे यहाँ महात्मा का परिचय है। हम लोग बड़े आलसी हैं, दो चार चीजें नहीं संभाल सकते। जिसको इस विज्ञान को प्राप्त करके और इस इच्छा की जो मूल अम्मा है उनका नाम है अविद्या।
अविद्या अम्मा ऐसी हैं जो बिना कुछ बनाए बना देती हैं और बिना कुछ मिटाए मिटा देती हैं। एक आदमी गांव से आया, आदमी नहीं था, माई थी, गांव से, पढ़ी थोड़ी कम थी लेकिन थोड़ी पढ़ी थी, ये इसी में होगा, काम बनता है। पूरी पढ़ी हो या पूरा ना पढ़ी हो तो अंधेरा बिल्कुल ठसाठस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अंधेरा कम मतलब हो और थोड़ा धुंधला हो। तो माई पढ़ी थी लेकिन बोलो कम पढ़ी थी। तो शहर में बिलार देखी, गांव में बिल्ली होती ना, बिल्ली देखा होगा, तो बिल्ली को हम लोग गांव में म्याऊ 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 कहते हैं। तो माई जब गांव से आई तो गांव में म्याऊ तो देखा था, लेकिन यहां पर जो संपन्न लोग होते, सेवा भावी महापुरुष, वो लोग गर्मी में जल सेवा करने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। उन्होंने प्याऊ कभी नहीं देखा था, तो वो जब आई तो देखा, लिखा था, तो वहां पे क्या क्या लिखा था? उन्होंने समझा म्याऊ, और जैसे ही म्याऊ समझा तो देखो उसमें वो जो झोपड़ी बनी होती ना, लगा इसमें बिल्ली रहती होगी। और देखो कितने अच्छे लोग हैं, बिल्ली के लिए पानी भी रखा हुआ है। देखो सब दिखा देगा, सर्प दिखा तो फन भी दिखेगा, पूंछ भी दिखेगी, भय भी पैदा होगा। बहुत दिन तक वो था क्या, समझती क्या रही, कुछ वहां बगना। ये प्याऊ और म्याऊ दो हैं कि एक? जिसको ज्ञान है उसके लिए वही प्याऊ है, और जिसको अज्ञान है उसके लिए वही म्याऊ है। ए बाबा, हम आप विज्ञान के इस आधुनिक युग में हैं, जो काल विश्व का सबसे सुंदर काल है, जिसमें हम गगनयान से लेकर के आज नेट के जीवन में हैं। एक संत को सुनने के लिए बहुत दूर तक साइकिल से चला के जाना पड़ता था। आज हम बटन ऑन कर दें तो हमारे मोबाइल में बड़े बड़े महात्मा आके बोलने लगते, हम इस काल में जी रहे हैं। और अगर इस काल में हम अपना उद्धार न कर पाए तो इससे बड़ा और कोई अफसोस की बात नहीं होगी। बात को हम पूरा कर दें। इस म्याऊ और प्याऊ के चक्कर से निकलने के लिए आपको कोई प्रमाण पुरुष चाहिए, और प्रमाण पुरुष की क्वालिफिकेशन है कि जो स्वयं अपने गुरु से गढ़ा गया हो, निखारा गया हो। तरकस का तुड़ीर से वो बाण मारा है राम जी ने, याद रखिएगा। तरकस माने तर भी है और कस भी है, उसमें आनंद भी भरा है और कंसिस्टेंसी भी है। इसलिए आप ऐसा न समझ लेना, जिसको सदगुरु तरकस बना देता है, गढ़ देता है, ऐसा फिर यह जीव जिसमें शास्त्र के बाण, शास्त्र की विधा, शास्त्र के सूत्र, नियम तो है। शास्त्र और संत दो चाहिए, शास्त्र भी हो और संत भी हो। लेकिन कोई पूछे महाराज अगर एक ही हम संभाल पाए तो उसका नाम है गुरु। गुरु वो होता है जिसमें संत भी है और शास्त्र भी है। हम आलसी हैं, इसलिए दो को न संभाल पाए तो बस गुरुदेव को संभाल लें। और मैं फिर कहता हूँ, हमारे गुरुदेव शास्त्र के, वेद के, उपनिषदों के, गीता के विग्रह हैं, लेकिन वहीं पर आई लव यू भी बोल लेते हैं। आज कोई छोटा बच्चा आया था, उसके सामने उसके मन को रखने के लिए हमको ऐसा गुरु चाहिए था जो हमारा जैसे सरल से हो जाए, हम जैसे अज्ञानियों के साथ भी बैठ करके आनंद में अपने भाव को रख लें, और जो वेद की उपनिषद का ज्ञान बताएं तब हमको समझ में आ जाए। हमारे लिए दुनिया में बहुत लोग अच्छे होंगे, मुझे सब प्रणाम करता हूँ, लेकिन दुनिया में हमारे गुरुदेव जैसा और कोई नहीं। इसलिए आप ऐसी गाड़ी घोड़ा का आनंद अवश्य लीजिए, लेकिन यदि आप मृत्यु के भय का नाश चाहते हो, अमरता का अमृत चाहते हो, यदि आप चाहते हो मैं जीते जी मुक्त रहूं, तो उसके लिए आपको ऐसी गाड़ी घोड़ा जो भी है उसको जहां रखिए, गुरुदेव के अनुकूल बनिए।
एक पिता अपने पुत्र को सब देता है, खेत देता है, घर देता है, पैसा देता है, तो क्या पिता इतनी भी आशा न करे कि आप उसको सुबह उठ के प्रणाम करो? क्या वो इतनी भी आशा ना करे कि उसका बनाया गया घर बिगाड़ा आप संभाल ना पाए? एक संत ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। सरकार बता रहे थे कि प्रयागराज में सहोदर भ्राता के देख करके भी जिसके चित्त में ममत्व का बीज नहीं जन्मा होगा, आप उस चित्त की कल्पना करें। उन्होंने आके हम लोगों के लिए जीवन दिया, समय दिया, तो हमारा एक और क्या हम कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं कि जो गुरुदेव की इच्छा है उसकी पूरी करने की हम केवल एक मच्छर बन जाएं, इसी में हमारा कृतार्थ हो जाएगा। वो जो सेवा करते हैं, जो प्रकल्प लेते हैं, हमारा उसी में गिलहरी के जैसे भी योगदान बन जाए। बाकी तो गिरधर हैं, खुद उठा लेंगे। हम भी तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, ये जीवन का सौभाग्य है। गुरुदेव के चरणों में यदि आप आ गए तो म्याऊ और प्याऊ का भेद खत्म हो जाएगा, क्योंकि म्याऊ भी वही है और प्याऊ भी वही है, सर्प भी वही है, रस्सी भी वही है, नर भी वही है और नारी भी वही है, जगत भी वही है, जगदीश भी वही है। खेल केवल दृष्टि का है। मैं वाणी को गुरुदेव के चरणों में विराम करते हुए समर्पित करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव नाथ भगवान की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भद्रं नोऽपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करों पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। परमेश्वर भगवान श्री राम ने सुग्रीव जीव को एक सलाह दिया था, तुम जाओ अंगद के साथ मिल करके तुम राज्य करो और संतत हृदय धरे हो मम काजू। याद बनाए रखना कि मेरा भी काम तुमको हो करना है। ये भगवान ने दो बात बताई ना, अंगद के साथ मिलकर के तुम राज्य करो, लेकिन मेरा कार्य करना है, सीता की खोज करनी है, ये बात भी तुम भुलाना मत। लेकिन सुग्रीव ऐसा माया के वश में हुआ कि दोनों भुला दिया। राजकाज को उसने अंगद और हनुमान जी जाम्बवान पर छोड़ दिया। राज्य को सब हनुमान जी जाम्बवान और अंगद चला रहे तारा के सहयोग से।
और सुग्रीव अंतःपुर में गया अपनी पत्नी रुमा के साथ, तो मिलना भी सबका मुश्किल हो गया। अपने मंत्रियों से भी वो नहीं मिलता था और उस पर लोगों ने कहा कि चूंकि इतने दिनों से मार के भगाया हुआ था, तो जैसे बहुत दिन का भूखा आदमी हो और उसके सामने भोजन की थाली रख दो तो फिर वो अगल बगल नहीं देखता, जल्दी जल्दी खाता है। ऐसे इतने दिनों का विषयों से भगाया हुआ सुग्रीव जब उसको राज परिवार मिला तो भोग में इतना लिप्त हो गया कि राज्य का कार्य भी उसने छोड़ दिया और भगवान का जो काम करना था वो तो बिल्कुल भूल ही गया, दोनों काम भूल गया। हमने कई बार बोला सुग्रीव माने जीव, आप लोग भी तो जीव हो। काहे के लिए आए थे यहाँ पे? इस दुनिया में किस लिए आए थे? याद है कुछ? इस जगत में किस लिए आए थे? संसार में बड़ी जिज्ञासा तो कहीं नहीं। हमने तो ये सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो हजारों बार वो प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार छुड़ाओ, इतना हम भजन साधना करेंगे कि दोबारा हमको ये दुख में आना ना पड़े, जन्मत मरत दुसाह दुख होई। तो हम हजारों बार वहां प्रार्थना तो किए थे, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही भगवान ने कहा क्यों भजन करेगा? तो हमने कहा कहाँ कब बोला था। जीव ने दोनों काम भुला दिया कि नहीं? जो असली कर्तव्य था जिसके लिए आप आए थे वो भूल गया, विस्मृत हो गया। कहाँ फंस गए? ये सब माया केर परिवारा, ये माया के जो पूरा का पूरा परिवार है, फिर हम उसमें फंस गए। बच्चा है तो अभी मैं पढ़ूंगा, फिर मैं अभी नौकरी करूंगा, फिर बच्चों का पालन पोषण करूंगा, फिर उसके बाद घर गृहस्थी का घर बनवाऊंगा, फिर नाते पोतों की शादी आदि करूंगा इत्यादि में। इसी में तो जीव फंस गया। और हम सोचते क्या हैं? बस इतनी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो भजन ही हम करेंगे। हाँ, बस एक जरा सा अटक है, ये अटक पूरी हो जाए तो मैं भजन ही करूंगा। वो होता नहीं है। और गोस्वामी जी ने भगवान के मुख से कहलाया, सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। जब आदमी को राज्य मिल जाए, खजाना, कोश माने खजाना मिल जाए, बढ़िया महल आदि मिल जाए रहने को, परिवार बढ़िया आज्ञाकारी मिल जाए, तो जीव भगवान को भुला देता है। बस एक बात है संसार की एक बात तो जरूर है। एक महात्मा जी वो सत्संग कर रहे थे तो उनकी जो है बगल में बैठे हुए एक उनकी शिष्या ने भी प्रवचन किया, पूज्य स्वामी प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी ने, और उनकी शिष्या थी देविका जी, अद्वितीय महापुरुष। कभी पढ़ा नहीं था, कभी उन्होंने ये गर्व नहीं किया कि मुझको इतने हजार मंत्र याद हैं, लेकिन अनुभवजन्य उनके शब्द थे। तो देविका जी ने अपने प्रवचन में कहा, 3 लाइन उन्होंने कहा, ये जो हम मनुष्य लोग हैं ना, पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में हमारे मन का होता नहीं, जो हम चाहते हैं वो होता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चाहो वही होवे तो रोना क्यों पड़े? जो हम चाहते हैं वो होता नहीं। आप लोग अपने अनुभव से तौलना। और दूसरी बात है कि जो होता है वो हमारे मन को भाता नहीं है, तभी तो आदमी दुखी होता है। ये ऐसा क्यों हो गया? हमने कौन सा अपराध किया था? हमने तो कोई गलती नहीं की थी। जो होता है वो मन को भाता नहीं है।
ठीक है ना? सही है कि गलत? सही है। यहां तो कही दोगे, बाहर निकलते सब बाहर पल्ला झाड़। हाँ, वो पल्ला झाड़ सत्संग होता है। पल्ला झाड़ समझते कि नहीं? जैसे गांव में अब यहाँ तो इतना बढ़िया हाल में बैठे सुन रहे हो, गांव में कोई कथा हो रही हो भागवत की गांव में, तो वहां दरी पे बैठ गए लोग, नीचे बैठ गए तो वहां मिट्टी उट्टी लग जाती है, तो जब कथा हो गई और उठते हैं तो पीछे ऐसे ऐसे झाड़ देते हैं। जब झाड़ दिया तो वैसे के साथ सत्संग भी पूरा झाड़ दिया। उसको नाम दिया पल्ला झाड़ सत्संग। ऐसा मत करना तुम लोग, कुछ लेके जाना। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो मन को भाता नहीं। अगली बात तो महाराज उनका, और जो मन को भाता है वो टिकता नहीं है। अच्छा, सत्संग अच्छा लगा कि नहीं? 5 दिन का अच्छा लगा? 5 ही दिन हुआ, 6ठा दिन है, कल भी पूरा हो जाएगा। हाँ, कल ये भी समाप्त हो जाएगा। क्यों आलो? कल ही ना, कल समाप्त हो जाएगा। और फिर परसों आप शाम को 3:30 बजे से जब झांकोगे, सत्संग का टाइम हो गया, तब जो मन को भाता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। हाय हाय, ये दुनिया की हालत है महाराज। किसी का नहीं टिका है, दशरथ जी का नहीं टिका है, वसुदेव देवकी का नहीं टिका है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? क्या वसुदेव जी जानते थे कि हम विवाह करने जा रहे हैं और कारागृह में जाना पड़ेगा? जाना पड़ा कारागृह में। ये जगत ऐसा ही है, ये दुनिया ऐसी है। समझ में आवे तो निकल चलो परमात्मा के भजन में, नहीं तो सुग्रीव जैसा जीव फंस जाता है। बाद में जब उनके गुरुजी ने बोला तो गुरुजी ने फिर उन्हीं की बात को कहा, तुम तीनों बात सही बोली कि जो मन चाहता है होता नहीं है, और जो होता है मन को भाता ही नहीं। भाता माने अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता है भाता है वो टिकता नहीं है। तो इस तीनों के मूल में तो चाह है ना। पहले वाला जो कहा था ना कि जो मन चाहता है वो होता नहीं, तो तुम चाहते ही क्यों हो? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साम। हमारे हनुमान जी महाराज को क्या चाहिए किसी से? अगर एक दृष्टांत ढूंढना चाहो तो हमारे हनुमान जी महाराज, उद्धव जी महाराज, कुछ नहीं चाहिए इनको, कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी नहीं चाहिए, और सेवा करते हैं। उद्धव जी भगवान के अंतरंग मित्र हैं, हनुमान जी तो परम भक्त सेवक हैं। मैं पूछूं हनुमान जी से, क्या चाहिए आपको? बोले चाहिए की बात किनारे करो, मेरे आराध्य है, मैं सेवा करता हूं। जब कोई सेवा करता है तो उसमें कोई चाह नहीं होती। विसृज्य कामम दंभम च। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, आप एक बात बताओ, ये दुनिया में कोई आदमी ने तो बनाया होगा ना, ये मशीन, मोबाइल, कार, मोटर, सब आदमी ने तो बनाया ना, लेकिन उसको चलाना सब लोग। तो भगवान ने जो इतना सुपर कंप्यूटर बनाया है, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपका अंतःकरण, इससे बढ़िया आज तक कोई कंप्यूटर नहीं बना है महाराज। इसको देख के नकल करके हल्का फुल्का बना लिए, बोले सुपर कंप्यूटर है कि रोबोट है। इसको चलाने के लिए कहां से सीखोगे? ट्रेनिंग कहां है? हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इसको चलाना कैसे है वो सीखना है तो सत्संग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, जीवन जीने की कला सीखना हो तो सत्संग। लेकिन सत्संग मतलब एक बार जो कह दूं मैं वो मान ले हुए ना। ये थोड़े है कि एक बात को हम 20 बार बतावें, मौका पड़ने पर वही बात भूल जावे आदमी। तो कोई बात मैं कहूं उसको मान ले बस। भगवान ने दोनों काम दिया था, दोनों विस्मृत किया। हनुमान जी ने फिर समझाया और सुग्रीव को समझ में आया। उतने में भगवान का भेजे हुए लक्ष्मण जी वो तड़क भड़क करते हुए धनुष चढ़ाए, कहा तब लक्ष्मण जी सामने किष्किंधा के दरवाजे पर,
अरे आज तो मैं पूरे किष्किंधा को जला दूंगा, इसको राख बना दूं, जारी कराऊं, जला दूंगा, जला नहीं राख कर दूंगा। महाराज जब उनका गुस्सा देखा सारे लोग भागने लगे, व्याकुल न कर। हाँ, सामने अंगद आए, क्योंकि अंगद को भगवान ने अभय दान दिया है। अभय दान समझते हैं ना? हाँ, डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, इसीलिए जब तक सत्संग में हो तब तक आप लोगों को मैं अभयानंद अभयदान दे रहे हैं है ना? हाल के बाहर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ महाराज, एक महापुरुष, वो भाले उनके यहाँ चाहे 5 किलो का खिचड़ी बनी हो चाहे 50 किलो की, जब तक वो आसन पे बैठे रहते थे तब तक चाहे जितने लोग आवे भोजन कम नहीं होता था। 10 आवे 1000 आवे, वो आसन पे बैठे रहते थे और भोजन चलता रहता था। लेकिन आसन से उठ जाए तो 4 आदमी के लिए भी नहीं बचता था उसमें। ऐसे एक महापुरुष का नाम कभी सुना होगा, उड़िया बाबा महाराज। महाराज रसोई में जाते थे भंडार में और अपना अंग वस्त्र ऐसे रख देते थे बर्तन पर, पूरा हटाना मत, और अब परसो। वृंदा स्वामी अखंडानंद महाराज के जो है वो जो स्वामी पूर्णानंद तीर्थ उनका नाम था। बात इसीलिए बात की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बस केवल सत्संग हाल तक की जिम्मेदारी है। हाँ, यहां आप अभय हो, लेकिन मैं उठ के चला जाऊंगा तो जेब संभाल के रखना अपनी अंगद ने प्रणाम किया लक्ष्मण जी को। अंगद को देखते ही लक्ष्मण जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। और ये जो सुग्रीव था ना, वो भी आवाज सुना, क्या बात है, इतना हल्ला क्यों हो रहा है? किसी ने कहा लक्ष्मण आए हैं, धनुष बाण तैयार किए हैं, और पूरा का पूरा सुग्रीव घबरा जाता है। सुग्रीव कहता है, का कपीस अति भय अकुलाना, सुन हनुमंत संग ले तारा, कारी विनती समझाओ कुमारा। सुग्रीव बोल रहा है, कहा कपीस, कपीस माने सुग्रीव बोल रहा है, अरे हनुमान सुनो सुनो, तुम जल्दी से जाओ, अरे अकेले मत जाओ, उनको लेके जाओ। क्योंकि तारा उनकी शिष्या है ना, याद है भगवान ने ज्ञान दिया था किसको? तारा। तो जितना तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो ना, उससे ज्यादा गुरुजी अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। महाराज बच्चों पर जब माँ कोई गुस्सा करती है ना, तो मैंने देखा है घर में, अब भी मारती हूं तुमको और यो उठावेगी। और छोटा बच्चा है, जब पड़ेगा तो इतना यूं हो गया, हाँ, चिल्लाया इतना, हाथ उठाया इतना, और जब पड़ा तो क्या हो गया? ये किया तो नहीं किसी ने। ये जो है एक जमूरे हमारे पास हमेशा रहेंगे मतलब तुम बेचारे अनुराग को पटक पटक के मारे हो, अब मारो जेल करा दूंगा हाँ, कौन सा नंबर? 112 नंबर। हाँ, तो वो गया जमाना। अब बेचारे माँ बाप मार भी नहीं सकते। हमारा सुना है कि कोई विदेश में कोई एक लड़के थे, उसने उसको मारा बाप ने, और उसने फोन किया और पुलिस आ गई। हमारा ठीक, खैर सब मामला शांत हुआ। उसके बाद 2-4 महीने के बाद में वो भारत आए, कोई कार्यक्रम था उनका, भारत आए, और जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट पे जहाज से उतरते उस लड़की को दे दनादन पीटा अब फोन कर तू, अब कर फोन तू। ये हमारा कौन है? हिंदुस्तान अपने लोगों पर गुस्सा भी होता है ना, तो वो भी आदमी उसको पी जाता है। जा जाओ हनुमान, तुम जाओ, तारा को लेके जाओ। तारा को उन्होंने ज्ञान दिया था, तारा तो उनकी शिष्य है, तारा को लेके जाओ, तब उनका क्रोध कम हो जाएगा। लक्ष्मण जी के पास जाओ, उनका क्रोध शांत करो। अब देखो 3 लोग हो गए, अंगद, हनुमान जी, तारा। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो ज्ञानियों में अग्रगणी है। तारा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है भगवान से, इसका मतलब 2 ज्ञानी महापुरुष हैं। और लक्ष्मण जी शेष भगवान के अवतार हैं। शेष माने समस्त जीवों को ज्ञान देने वाले। अब अंगद अभय प्राप्त हैं। जब ये तीनों गए, जा करके उनसे मिले, बस लक्ष्मण जी का क्रोध शांत। ले आए
और ला करके उनको पलंग बैठाए, चरण पखारी पलंग बैठाए, पांव धोया, पांव धो करके पलंग पर बिठाया, आसन नहीं दिया, पलंग पर बिठाया। उसके बाद फिर कुछ चर्चा हुई और तब सुग्रीव सामने आए और सुग्रीव ने कहा हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम भगवान के पास चलते हैं। एक यहां पर जो दृश्य है, पलंग पर भगवान ने बिठाया है, भगवान लक्ष्मण जी को बिठाया। बिल्कुल यही घटना होती है द्वारका में, सुदामा को भगवान ने पलंग पर बिठाया था। ये दो घटना हमको दिखाई पड़ती है, दो घटना। द्वारका में भगवान ने पलंग पर बिठाया और स्वयं नीचे उतरे हैं, उनके चरण धोया है, उनकी आरती की है। और यहां पर प्रायः सब जगह पर आप पढ़ोगे आसन दिया, भगवान को बैठने का आसन दिया, कंदमूल फल ला करके उनके सामने रखा, उनकी पूजा की, लेकिन पलंग पर बिठाया। ये दो घटनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं, एक वहां द्वारका में और एक यहां किष्किंधा पे। पलंग हमारे भोग का प्रतीक है, समझ लो, भोग का प्रतीक पलंग है। और किसी के सामने बढ़िया बढ़िया भोजन की सामग्री रखो और जरा सा कह दो उसका, एक कोई घर का, अच्छा मान लो आपका बहुत प्यारा कोई संबंधी है, सबसे अपना कोई मित्र है, आप उसके यहां गए, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, उसने सामने रखा, लेकिन एक छोटा 4 साल का बालक जिस पर श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है, 4 साल का बालक बगल से आया और उसने कहा इस खाने में जहर मिला है, अब तुम खाना खाओगे कि नहीं हो? क्या क्या? हाँ, वो 4 साल का बालक है, छोटा बच्चा है, आप बड़े हो, आपकी कोई श्रद्धा नहीं है बच्चे पर, बच्चे पर किसी की श्रद्धा नहीं होती, और सामने वाला मेरा मित्र है, बड़े दिल से बनाया है भोजन। उसने कहा मम्मी ने इसमें जहर डाला है, आप खाओगे कि नहीं खाओगे? किस पर भरोसा हो रहा है? 4 साल के बच्चे पर कि 40 साल की दोस्ती पर? भाई 40 साल की दोस्ती है आपकी, वो बच्चा तो 4 साल का है, लेकिन उसने कहा कि इसमें जहर है, अब नहीं खाओगे। चाहे जितना आप भोग में पड़े हो, वहां एक नकली सांप डाल दिया जाए तब क्या मजा आवेगा? हाँ, और यहां तो शेषनाग हैं, 1000 फन वाले, जहां पर काल दिखाई पड़ता है, वहां पर भोग में चित्तवृत्ति जाती ही नहीं। क्योंकि इस भोग में मैं फंस गया था, इसलिए हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बिठाया, जहां तुमको भोग दिख रहा है वहीं पर देखो तो काल भी विराजमान। सुग्रीव ने प्रार्थना किया और भगवान के पास लेकर के आए। जब भगवान के पास लेके आए तो सुग्रीव ने कुछ बातें बोली है। ये बातें वैसे है, ध्यान रखना, जैसे कई बार हमारे पास कोई भगत आया 5 साल के बाद, हमने पूछा कैसे हो? स्वामी जी अच्छे हैं। हमने कहा 5 साल दिखे नहीं, तो कहता है स्वामी जी जब आप कृपा करोगे तभी आप आएंगे ना, जब आप बुलाओगे तभी आ पाएंगे। मतलब गलती किसकी है? गलती स्वामी जी की है ना। ये जीव अपनी कमी को स्वीकार करने के लिए, अस्पताल जाने के लिए टाइम है, कोर्ट जाने के लिए टाइम है, दोस्तों के साथ बैठ करके आधा घंटा गप लगाने के लिए आदमी को समय है, घूमने का समय है, लेकिन गुरु जी के पास जब भगवान बुलावेंगे, माने गलती किसकी? भगवान, मेरी गलती है है ना। सुग्रीव ऐसे कह रहा है, सुग्रीव यही कह रहा है, नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखो। नाथ, देखो, नाथ मोहि कछु नाहिन, मेरी कोई गलती नहीं है। नाहिन माने नहीं, खोरी माने गलती, मेरी कोई गलती नहीं। अब बताओ, मतलब इतना हो गया पसारा और कह रहा मेरी कोई गलती नहीं। भैया फिर क्या हुआ? तो अगली बात देखो, अतिशय प्रबल देव तव माया,
छूटई राम करहु जो वदाया, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जेहि घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराय। हे भगवान, ये आपकी माया है ना, ये माया बहुत प्रबल है और ये माया 3 तरीके से फंसाती है, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। 17वें अध्याय गीता में। हाँ, और इस श्लोक का अनुवाद किया भगवान यहाँ रामचरितमानस में सुंदर कांड में। काम क्रोध अरु लोभ नाथ नरक के पंथ, याद आया ना? हाँ, सब परिहरि रघुवीरहि भजौ भजै जय। गीता जी का अनुवाद वही 3 वृत्ति को यहाँ लाए। लोभ 5 ऊपर है, घोर क्रोध, नारी नयन सर कामना, घोर क्रोध, क्रोध, लोभ 5, काम क्रोध और लोभ। ये 3 माया के कारण हमारे भीतर आ जाते हैं। काम क्रोध लोभ में जीव फंस जाता है। प्रभु मैं भी फंस गया था तो मेरी क्या गलती है? ये माया को बनाया आपने, माया को चलाया आपने, सब किया धरा आपका है, तो मैं भी उसी में फंस गया, मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? अच्छा, हम कहें कि नहीं मैं कर लूंगा तो क्या कहते हैं? यह गुण साधन ते नहीं होई। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबके हाथ में रामायण है तो बड़ा अच्छा लगता है समझ। अपने बलबूते नहीं होगा, ये गुण साध अपने बस में नहीं है, हम इस पर विजय नहीं पा पाएंगे। जिस पर आप कृपा कर दो ना, तुम्हारी कृपा, जिस पर कृपा कर दो वो बेड़ा पार। प्रभु वही बात है जैसे आप लोग कहते हो आपने कृपा नहीं किया। प्रभु बस आपकी कृपा की कमी थी, वो वाला कृपा नहीं। वो दिल्ली में जो चलता है कृपा, जलेबी खाई थी सवेरे कि नहीं? हाँ, वो वाली कृपा नहीं। कहाँ कृपा अटकी है? चटनी में, समोसे में, पर्स में ना। यहाँ कृपा शब्द ने तुम्हारी कृपा। कृपा मतलब हुआ हे प्रभु, जब आप जीव पर करुणा करते हैं, उस करुणा से वो माया अपना पल्ला झाड़ती है, किनारा करती है, तब जीव परमेश्वर की शरण में जाता है। आप करुणा करें, कृपा करें। भगवान मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं सुग्रीव, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तुम मुझको बहुत प्रिय हो। अरे तुम मुझको इतने प्रिय हो, भरत से दूना प्रिय हो, भरत के जैसे प्रिय हो। लो पहले कहा था हनुमान जी जब मिले थे तो लक्ष्मण से दूना प्रिय हो, और अब यहाँ सुग्रीव जैसे को कह रहे हैं भरत जैसे तुम हमको हो प्रिय। महाराज भगवान बड़े सरल हृदय के हैं। अति कृपाल कोमल चित रघुराई, उनका तो बिल्कुल हृदय दयालु, भक्त के भाव पर पिघल जाते हैं प्रभु। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। और इतने में महाराज अब ये चर्चा हो रही थी और चारों तरफ से वो जो थोड़े दिन पहले हनुमान जी ने समझाया था सुग्रीव को ना, साम दाम दंड भेद चारों तरीके से। अब वो जो सूचना गई थी बंदर भालू का झुंड चला आ रहा है, एक झुंड आया उसका कोई और स्वरूप है, मुंह काला, एक झुंड आया कोई गोरा, कोई लाल मुख वाला, तरह तरह के होते हैं। एक बंदरों की प्रजाति है उसको बबून बोलते हैं, हमने देखा था जंगल, बबून करके मांसाहारी होता है, बबून मांसाहारी होता है, हमने देखा था उसको कहाँ पर देखा। वो बंदरों की जात, जैसे चिंपैजी है, गोरिल्ला है, या अमुक अमुक तमाम तरह का, नाना वरन सकल दिश देखिए की तमाम। प्रभु देखिए इधर से ये झुंड आया, इधर से वो झुंड आया, और सब चाहते हैं भगवान को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करते हैं। और पता नहीं कैसे भगवान की लीला, भगवान उसको जाकर के प्रेम से आशीर्वाद देते हैं, भगवान उसका कुशल क्षेम पूछते हैं, ठीक हो तुम, ठीक हो तुम। इतने बंदर भालू आए और एक भी बंदर भालू ऐसा नहीं रहा जिसका हाल कुशल क्षेम भगवान ने ना पूछा हो। कैसे पूछा होगा भगवान ने? पदम 18 कैसे पूछा होगा? तो आप समझ लो भगवान की माया है, ये सब भगवान की अपनी लीला है।
सारे बंदर भालू। अब इतने जब बंदर भालू चारों तरफ से इकट्ठा हो गए तो सुग्रीव खड़ा हुआ। अब सुग्रीव सेनापति है, कपियों का राजा है, खड़ा हुआ और सबको खड़ा होके भाषण देता है, ए जितने बंदर भालू हो तुम सब लोग 4 भाग में बांटो। नंबर 1, इस नंबर में जो ग्रुप है इसमें मुखिया अमुक होंगे बंदर, और ये जो बंदरों का झुंड है ये उत्तर दिशा की तरफ जाएगा और सीता की खोज करेगा। उत्तर दिशा में जाओगे तो एक नदी मिलेगी, उस नदी को पार करोगे तो एक पहाड़ मिलेगा, उस पहाड़ को पार करोगे तो एक ऐसे लोगों का गांव मिलेगा जहां के लोग खा जाते हैं आदमियों को, उससे बचना। एक इसके बाद जाओगे तो वहां झाड़ियां मिलेगी, ऐसी झाड़ी हैं जो कटीली झाड़ी है, लग जावे तो खुजली होती है, उससे बचना। महाराज ऐसे वर्णन किया। दूसरा ग्रुप बनाया, इस ग्रुप का मुखिया ये होगा, तुम पश्चिम दिशा में जाओ और पूरा खोजो। ऐसे पूरी दिशा का वर्णन किया, जगह का वर्णन किया। तीसरा ग्रुप बनाया, तुम पूरब दिशा में जाओ, अमुक जगह पे जाओगे। उसके बाद एक जगह ऐसा आएगा जहां के लोग जादू मंत्र वाले होते हैं, मायावी होते हैं, और वो कहते हैं कि कबूतर बना के रख लेते हैं। महाराज सब ऐसा कबूतर भेड़ बकरा बना के रख लेते। आज भी एक नाम है कामरूप, कामरूप जिला पता है किसी को? कामरूप जिला, उस जिले का नाम ही है कामरूप। अभी भी कामाख्या देवी, वो सारा तंत्र का ये पूरा वर्णन किया। जब इतना सारा वर्णन कर रहा था ना सुग्रीव, तो लक्ष्मण जी चकाचौंध होकर देख रहे थे सुग्रीव को, आश्चर्यचकित होकर के। सुग्रीव से पूछ लिया, सुग्रीव तुमको इतना पता कैसे है भूगोल का? भूगोल हो गया ना, इधर से जाओगे तो ये नदी, फिर ये नाला, फिर पहाड़, फिर ऐसे लोग, इतना तुमको पता कैसे है? तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। जब बाली मुझको मारने के लिए दौड़ता था तो मैं भागा करता था और चारों दिशाओं में मैं भागते भागते सब हमको ज्ञान हो गया है। तो हमारे बीके सिंह ने एक प्रश्न पूछा था 3 दिन पहले मोबाइल पर, हमने जवाब ही नहीं दिया इनको, हरि ओम लिख के भी जवाब नहीं दिया था इनको। क्या कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा नंबर ब्लैकलिस्ट में है? देख लो, बीके सिंह हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, हाँ, और इनका नंबर हमारे मोबाइल में ब्लैकलिस्ट में है। अब बताओ क्या कहा जाए? आप लोग घबराना मत। इन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि जब जटायु ने बता दिया था भगवान को कि रावण ले गया है, उसके बाद शबरी ने भी बता दिया था, तो ये उत्तर दिशा में खोजने की क्या जरूरत थी? हाँ, पश्चिम दिशा में बंदर भालू क्यों जाओ? फिर तो रावण का नगर दक्षिण में है, सीधे दक्षिण तो इधर उधर क्यों दौड़ाया फिर बंदरों को? तो मेरे भाई इतनी सी बात, इतनी सी बात है, इतनी भी नहीं समझ में आया। रावण का नगर है दक्षिण में, लंका में, लेकिन राजा तो वो पूरा तीनों लोक का है ना, तो उसने छुपा के कहां रखा होगा ये कैसे पता कहां? क्या समझते हो कि पाकिस्तान में सब पाकिस्तान का एटम बम है? अमेरिका का है कि नहीं? मान गए ना? हाँ, उसके अनेक अनेक जगह पर अड्डे हैं, हाँ, सब जगह पर उसने अपना सामान डंप पर रखा है ना भाई। तो फिर रावण का तीनों लोग क्या पता कहां छुपा के रखा है, इसलिए सब दिशा में जाओ। इतनी सी बात नहीं समझ में आई? 3 दिशा में भेज दिया, 3 दिशा में, चूंकि दक्षिण, ये तीनों, उत्तर दिशा में भी भेजा, पश्चिम, पूरा वर्णन किया है। ये पढ़ना हो तो वाल्मीकि रामायण में आनंद लीजिए। वाल्मीकि रामायण एक एक ऐसे नगर का वर्णन है, ऐसे नदी नाले का वर्णन है। दक्षिण दिशा की तरफ जो दल जावेगा, क्योंकि वो दक्षिण दिशा में ही लंका है, रावण का नगर है, इसलिए अंगद इसके मुखिया बन के जाएंगे। युवराज हैं अंगद, इसके मुखिया होंगे। जाम्बवान उनके सलाहकार होंगे। ऐसे होते ना सलाहकार, हाँ, एडवाइजर, हाँ, जाम्बवान उनके सलाह। वैसे कहते हैं कोई न कोई, पुराने लोग कहते थे चाहे जैसे बारात जाओ एक आध बुढ़े को साथ रख के जाओ। ऐसा लोग कहते थे, एक बुजुर्ग को साथ में रखना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है ना?
मैं भी बुजुर्ग हूं, मुझको रखना साथ में, मैं जतन बता दिया करूं। साथ में नल नील जाएंगे, हनुमान जाएंगे। दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और जाकर के खोजो। ऐसा सुग्रीव ने 4 भाग में अपनी सेना को बांटा और एक बहुत बढ़िया चौपाई कहा उसने, बहुत अच्छी चौपाई की। तजी माया से ही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर। हे भाई, छल कपट छोड़ करके स्वामी की सेवा करो। ताजी माया, ताजी माया, छल कपट छोड़ करके स्वामी की सेवा करो। मन में अगर कपट रहता है या कोई छल रहता है, कोई कामना रहती है, तो वो सेवा में दोष हो जाता है। परिणाम क्या होगा? जब स्वामी की सेवा होगी तो स्वामी की कृपा यहां पर प्राप्त होगी, ये है लोक, और उससे जो आपका पुण्य का संचय होगा वो परलोक सुधार देगा। देखो दोनों है। जब आप छल कपट से रहित होकर स्वामी की सेवा करोगे तो स्वामी यहां पर कृपा करेगा, तो आपका ये लोक सुधरा, और उससे जो पुण्य का संचय हुआ, भाई आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ, उससे जो पुण्य का संचय होगा, धर्म का संचय होगा, वो आपको सद्गति प्रदान कर देगा परलोक। जव परलोक हिया सुख चाहू, आपका दोनों बन जाएगा। और साथ ही साथ मिटहि सकल हर संभव सुख। जब सेवा के भाव से करो। अच्छा, कभी आपने हनुमान जी को रोते हुए देखा? राम जी रोए होंगे, हमको क्या करना, हमारे प्रभु राम रोए हैं। हाँ? कभी हो सकता है कोई और भी, हनुमान जी कभी चिंता किए, काम किए हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण भी लगा होगा तो उठा के ले आए हैं, भगवान की गोद में दिया है, रोए नहीं हैं। उपाय बता दिया, संजीवनी लाई है, लाना है तो चल पड़े हैं, लाए हैं संजीवनी। परिश्रम किया है, बिलाप नहीं किया है। बिलाप राम जी कर रहे थे, एक निज जननी के एक को वो बिलाप कर रहे थे। हनुमान जी को निश्चिंत है। जो ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, वो शोक नहीं करता, और शोक करे इसका मतलब अभी सत्संग पूरा पचाया नहीं। भगवान तो लीला में कर लेते हैं, चलो लीला कर लो। सोई गुणज्ञ, वही गुणवान व्यक्ति है। सोई बड़ भागी, वही बड़ा भाग्यवान है। कौन? जो रघुवीर चरण, वही तो सबसे श्रेष्ठ है। बस ऐसा कहा। अब सब ने, अंगद जी ने भगवान को प्रणाम किया, नल नील जांबवान उनकी जो ग्रुप गया उनमें सब ने प्रणाम किया, सब वहां से चल पड़ते हैं। सबके बाद में हनुमान जी आए प्रणाम करने। जो थोड़ा ज्यादा वो वाला होता है ना, कर कुछ नहीं पाता, अंदर से उछलता ज्यादा है, वो सोचता मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जो मजबूत होता है, ज्यादा उछलता, वो कहते हैं फूल ही फरई न बेत। 3 तरह का पेड़ होता है। एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें न फूल आवे न फल आवे, फूल भी नहीं और फल। होते हैं ऐसे पेड़, आता है, बांस में आता है, लेकिन जब बांस फूल जाता है तो बांस खत्म। फिर किसी उसी में एक उसमें एक चीज पैदा हो जाती है, नाम पड़ता है बंस लोचन। हाँ, उसी बांस, तो वो बांस की आयु मतलब पूरी होगी तो फूल जाएगा। तो अरे जैसे बहुत सारे पेड़ आप लोग घर में सजावट के लिए लगा रखे हो, बहुत सारे लगा रखे हो, जिसमें जो है फूल भी नहीं आता और फल भी नहीं आता। अरे रबड़ वाला प्लांट है ना, आता है उसमें क्या, तो ऐसे बहुत सारे समझ लो, फूल भी नहीं आता फल भी नहीं। दूसरे तरह का पेड़ होता है जिसमें फूल तो दिखता नहीं, फल दिखता है। हाँ, गूलर कह लो, गूलर कह लो। और तीसरे तरह का पेड़ है जिसमें फूल भी होता है और फल। ऐसे 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक प्राणी तो वो होते हैं जो ना कहते हैं ना करते हैं,
ना कहेंगे और ना। दूसरे वो हैं जो कहेंगे तो करेंगे, फूल भी आता है और फल। हाँ, कहेंगे तो करेंगे, कहा तो करा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो दूंगा, कहेंगे भी और करेंगे भी। तीसरे वो हैं महाराज जो कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। अब खुद विचार कर लो कौन श्रेष्ठ है उसमें। हनुमान जी तो कुछ नहीं बोलते, सबके पीछे जाके प्रणाम किया। सबसे छोटे बंदर हैं, सबसे बिल्कुल कमजोर हैं, सबके, क्योंकि सब पहले दौड़ दौड़ के प्रणाम कर रहे थे तो अपना लाइन में पीछे लगे हुए हैं। सबके पाछे पवन तनय सिरु नावा। भगवान ने देखा जिसमें अभिमान नहीं होता श्रेष्ठ कार्य वही कर सकता है। अभिमानी व्यक्ति बोलेगा ज्यादा, काम ज्यादा कर नहीं सकता। बस यही भगवान ने समझ लिया, यही मेरा कार्य करेंगे। हाथ रखा सिर पर, परसा आशीष। और ये याद रखना, ये 13वां वर्ष है, 12वां साल पूरा हो रहा है, 12वां साल पूरा हो रहा है वनवास का। और वनवास में जब गए थे तो शायद तीसरे चौथे दिन अंगूठी माँ भगवती ने उतार के दिया था उनको। तीसरे दिन कि दूसरे दिन, अरे श्रृंगवेरपुर में केवट के, है ना, पहली रात तमसा नदी के किनारे बिताया था, दूसरी रात वहां श्रृंगवेरपुर में। और भगवान को संकोच हुआ, केवट को मैंने उतराई नहीं दिया, तो मुदित मन मुदरी उतारी। हमारी सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी थी और वो भगवान के हाथ में दिया था कि आप दे दो। और केवट ने कहा कि हम उतराई नहीं लेंगे, और बल्कि हाँ लौटती समय जो दोगे सो लेंगे, ऐसे केवट ने कहा था, तो अंगूठी लिया नहीं था। लेकिन हमको मजा तब आता है भगवान ने अंगूठी वापस नहीं किया था। ये कोई देवी ऐसी नहीं है जो इतना धैर्य रख सके। मैं बार बार कहता हूं अपना गहना पति को देंगी, काम पड़ेगा तो देंगी, और अगर कहीं से इंतजाम हो गया तो शाम को कहेंगे लाओ हमारा। अच्छा, माँ सीता जी क्या देखते नहीं थे कि भगवान वही अंगूठी पहने घूम रहे अंगूठी भगवान के पास थी ना महाराज। ये अंगूठी एक तो स्वर्ण मुद्रिका है, दूसरे अंगूठी के ऊपर रा और मां अक्षर खुदा है, तीसरे अंगूठी उंगली को बांधती है। अंगूठी उंगली को, आप मेरे भी है तो बंधी तो है ही ना, उंगली को बांधती है। सोने में किसका वास है? भागवत, सोने में किसका वास है? कलयुग का वास है। समझिए, सोने में कलयुग का वास है। दूसरे अंगूठी का काम है उंगली को बांधना। किस में डाले गया वो? बंधन में। केवट बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा मैं नहीं लूंगा, ये आप अपनी माया वाली आप पे रखो मुझको बंधन नहीं चाहिए, मुझको ये कलयुग का वास है। तो कलयुग माने काली कलह प्रिय, काली ही कलह प्रिय। कलयुग को कलह अच्छी लगती है, तो कलयुग माने क्या कराएगा? लड़ाई कराएगा। तो घर घर में लड़ाई हो रही, हम क्या करें फिर? अब आप लोग समझो, भगवान ने अंगूठी देना चाहा लेकिन बंधन में डालती है उंगली को। हमको बंधन की चीज भगवान भी देवे तो मुझको स्वीकार नहीं। ये है केवट का मतलब। केवट ने नहीं लिया महाराज, साधारण नहीं है। कहा मरम तुम्हार मैं जाना, और भगवान वो अंगूठी अपने पास रख लिए। माँ भगवती ने भी वापस नहीं मांगा। मतलब 12 साल तक सब स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उंगली में अंगूठी है। माँ सीता जी देखती भी रही होंगी, कुछ नहीं। वही अंगूठी आज भगवान ने हनुमान जी को दिया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका, ओ मुद्रिका दिया। अब बहु प्रकार सीतई समझायो, काही बल बिरह बेगी तुम आयो। हे हनुमान, तुम जाओ, ये मुद्रिका को देना, ये पहचान है। मेरे बल की बात करना उनसे, मेरे प्रेम विरह की बात करना। सीता को समझा के मेरे पास आ जाओ। हनुमान जी बहुत प्रसन्न, भगवान के हृदय भाव को हृदय में रखा और वहां से सब चल पड़ते हैं।
चले सकल बन खोजत सरिता सरगिर खो, राम काज लीन मन बिसरा तन कर छो, सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव। सभी बंदर भालू चल पड़ते हैं। अब किष्किंधा पर्वत से एक ग्रुप चला है, कहीं पर कोई जागते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। हाँ, कतऊ होय निश्चर से भेटा, कोई एक राक्षस दिखाई पड़ा, बंदर दौड़ा, ये रावण आया, रावण दिखा, रावण पटका, उसको पटक के एक झापड़ मारा, वो मर गया। दूसरे ने कहा रावण नहीं होगा, इतना एक झापड़ में रावण नहीं मरेगा। प्राण ले ही एक एक लपेटा चपेटा। हाँ, कोई महात्मा मिल गए कहीं पर, वो महात्मा को घेर के बैठ गए, महाराज आप ध्यान से देखो तो, ध्यान करके बताओ सीता जी कहां होंगी। हाँ, अब महात्मा बेचारे सीधे साधे राम 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 भजन करते हैं। हाँ, अब ऐसे तरह तरह के वर्णन होता है, जहां खोज रहे हैं, गुफाओं में खोज रहे हैं, जंगल में खोज रहे हैं, सब खोजते खोजते चलते हैं। ये सीता की खोज, हमने एक दिन शायद कहा था, भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप हैं। ज्ञान वैराग्य मिल गए हैं, अब खोज शुरू हो रही है भक्ति की, शांति की। कहां पर हैं? कहीं रावण की कैद में हैं, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है, शोक कर रही। सीता की खोज यानी शांति की खोज है, भक्ति की खोज है। कैसे करें? अब उपाय यही है, जो मन के दोष हैं उनको मिटाओ, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठ के सत्संग करो। शबरी भी यही करती थी, झाड़ू लगाती हैं, कंकड़ कांटा हटाती हैं और अच्छे अच्छे पुष्प बिछाती। यही काम है, केवल साधना में यही दो काम है, अपने मन के दोषों को मिटाना, यही समझो राक्षसों को मारते हैं, और सद्गुणों को ले आना। संत मिल गए, उनके पास बैठ करके, लेकिन महाराज शांति भक्ति तो अभी मिली नहीं, और मन व्याकुल हो गया। जितने बंदर भालू हैं वो भूख प्यास से तड़पने लगे, दक्षिण दिशा वाले। और अब तीनों दिशा जो गए हैं उनकी बात अलग से समझ लेना। भूख प्यास से व्याकुल हो गए, पानी नहीं मिल रहा है वहां पर। जब भूख प्यास से व्याकुल हुए, क्या करें क्या करें क्या करें? एक ने कहा हनुमान मर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा एक बंदर चढ़ जाओ पेड़ पर चढ़ो, पेड़ पर चढ़ करके देखो। जब ऊपर चढ़ करके देखा तो ऊपर चढ़ के क्या देखते हैं कि यहां से थोड़ी दूर पर एक गुफा है, गुफा का दरवाजा है। ये जितने पक्षी लोग हैं वो सब व्याकुल से, मुंह सूखा हुआ है, तड़प रहे हैं, और ऐसे उस गुफा में प्रवेश करते हैं। और जब उस गुफा से निकलते हैं तो उनके पंख भीगे हैं, उनका चेहरा बड़ा तरोताजा है। ये देखा है। हाँ, चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविशय तहि माही। वहीं पर जाते हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर जब जा रहे हैं तो परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन जब गुफा से बाहर निकलते हैं तो बड़े आनंदित हैं, तृप्त हैं। ऐसा देखा तो हनुमान जी ने अनुमान प्रमाण से कहा, इस गुफा के अंदर अवश्य ही जल फल फूल की व्यवस्था होगी। देखो पक्षियों के पंख गीले, चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं। यहां से साधना का प्रसंग है। इस गुफा में प्रवेश माने ध्यान से अपने भीतर प्रवेश है। थोड़ा समझिए, इस गुफा में प्रवेश का ये दो लक्षण बताया ना। परेशान पक्षी अंदर प्रवेश करता है, भूखा प्यासा, जब निकल रहा है पक्षी तो उसके पंख गीले हैं, प्रसन्न है, तरोताजा। ये सत्संग ही वो गुफा है, सत्संग ही गुफा है। अब अपने आप समझ लो। हाँ? जब वो आप लोग यहाँ आते हो तब चेहरे की फोटो ले लो, और जब यहाँ से हाथ में प्रसाद लेके जाते हो तब की फोटो ले ले। दोनों में फर्क होगा कि नहीं? बेसमेंट, नीचे बेसमेंट में हमारा जो है
ये सत्संग ही एक गुफा है। कौन है वहां? स्वयं प्रभा, एक देवी है। स्वयं प्रभा माने स्वयं प्रकाश स्वरूप, वह अपना आत्म स्वरूप। ये बहुत गंभीरतम विषय है ये। जब आप परमात्मा की शांति की खोज के लिए चलो तो आपको सत्संग ही रास्ता दिखावेगा। सत्संग में जाओ, लक्षण वही है। जो आता है खुश होके आता है, अच्छा लगता है। चलो, सबने कहा चलो 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 गुफा के अंदर चलें। महाराज कोई हिम्मत नहीं करता, न जाने क्या हो भाई आगे, न जाने क्या हो आगे। हमको बताया यहीं पर चांसलर क्लब के सामने कई लोग बेचारे जो है आए तो दरवाजा वरवाजा तो बंद है, सब सत्संग के टाइम अंदर घुस आए, अंदर हैं तो कई लोग बाहर से चले गए। ये लगता है किसी का प्राइवेट प्रोग्राम है, कोई चंदा उंदा तो नहीं लेते यहाँ पे, टिकट टुकट लगता, ऐसे बताया हमको, है ना। मतलब सबकी हिम्मत जल्दी ही नहीं पड़ती। अब वो खुले पार्क में हो पंडाल लगा के तो जो भी आएगा बैठ जाएगा, लेकिन अब यहाँ तो थोड़ा आदमी एक बार तो झिझकता ही है। अब आप लोग को झिझक तो खत्म है ना। तो अब वो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आगे, न जाने गुफा में कौन होगा। तो उसने कहा नहीं जाऊंगा, तीसरे ने कहा नहीं जाऊंगा। हनुमान जी को आगे, आप चलो आगे, आप चलो। बेचारे हनुमान जी को आगे किया, जहां मौका पड़ता है वही आगे। हनुमान जी की पूंछ पकड़ी पीछे जाम्बवान ने, उनकी पूंछ को पकड़ा अंगद जी ने, फिर उनकी वो कैसे बच्चे जैसे खेलते हैं, हाँ हाँ, चली चली रे मेरी रेल। अब महाराज डरते डरते गुफा के अंदर प्रवेश किए, हाँ, डरते डरते सब पीछे। दीख जाय उपवन बर सर विगसित बहुकन, मंदिर एक रुचिर तहां बैठी ना। अंदर एक बहुत बढ़िया सरोवर है, उसके चारों तरफ बगीचा लगा हुआ है। उपवन जंगल, बगीचा है, वहां सर एक सरोवर है, चारों तरफ बढ़िया कमल का फूल खिला है सरोवर में, अच्छे अच्छे फल के वृक्ष लगे हैं, लेकिन सामने एक मंदिर है। उस मंदिर के बाहर एक देवी बिल्कुल तपस्विनी बैठी हुई है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, चेहरे पर तेज, वो बैठी गुफा के अंदर। अब यहीं पर, हाँ, जैसे कल वरुण जी ने एक बात कही थी, ध्यान हो, कि अगर वो गाय ने कहा, नंदिनी ने, कि मेरा दूध पी लो, तो भी दिलीप ने उस समय पर नहीं पिया, उस समय पर नहीं पिया। क्यों? क्योंकि गाय हमारे गुरुदेव की है, गुरुदेव की संपत्ति बचाना है, गुरुदेव की आज्ञा से पिएंगे। अब यहां देखो भूख प्यास लगी है, सारे बंदर व्याकुल हैं, सरोवर है, लेकिन सामने कोई उसका स्वामी बैठा हुआ है, तो बिना उसकी आज्ञा के जल पीना उचित नहीं। तो महाभारत में एक यक्ष का प्रसंग आएगा, जहां पर चार के चारों पांडव मर जाते हैं, केवल फिर युधिष्ठिर से उसका संवाद होता है। कभी पढ़ना उस प्रसंग को। उसका स्वामी है वहां पर। एक बंदर भालू भी जाकर के पानी नहीं पिया, पहले फल नहीं तोड़ा है बंदरों ने। क्यों? क्योंकि इसकी स्वामिनी यहां पर बैठी। दूर ते ताहि सबन सिरु नावा, सब ने दूर से प्रणाम किया, थोड़ा डरते डरते। एक गुफा के अंदर एक स्त्री कहां से, और फिर अपना पूरी कहानी सुनाई। हम राम जी की सीता की खोज के लिए आए हैं, बहुत प्यास लगी है। जब ये सब कहा तब उसने कहा, ते ही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस। देखो आज्ञा दिया ना। तब उस देवी ने कहा, चिंता मत करो, तुम सही जगह आए हो, तुम यहां पर जाओ, पहले जल पियो, फल खाओ, संतुष्ट हो जाओ, तो मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको सीता का पता बताती हूं। फिर तो आओ तो सीता का पता बताती हूं। बंदर भालू ने सोचा हम इतना खोज रहे नहीं मिला, और गुफा के अंदर बैठे बैठे कहती सीता का पता बताती हूं। सब बंदर भालू जाके पानी पिए, थोड़ा फल फूल खाए, संतुष्ट हो गए, और उसके बाद आके बैठे। उसके बाद देवी बताओ। वो देवी का नाम है स्वयं प्रभा। उसने कहा बताने की क्या बात है, बताने की क्या बात है, आंख बंद करो, पहुंचा देते हैं तुमको। ये बंदर भालू सोच रहे थे कि गुफा में अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाएंगे हम। उसने कहा घबराओ मत, बस आंख बंद करके बैठो, पहुंचा।
जितने बंदर भालू थे उन्होंने कहा कहीं जाना होगा तो चल के जाना पड़ता है ना, आंख बंद करने से कैसे पहुंच जाएंगे? लगता है देवी का भी स्क्रू कुछ ढीला है। कैसे हो सकता है? अब बंदर तो बंदर आंखों को बंद करके बैठे बिल्कुल। अब इतने बंदर भालू तो कैसे ध्यान करें वहां पे? देवी ने कहा आंख बंद करके बैठो, मैं पहुंचा देती हूं। सब आंख बंद करके बैठे हैं और जैसे बैठे ऐसे खोल दिया। मतलब 5 मिनट आंख बंद करके बैठे भी नहीं, बंद किया और खोला। जैसे नयन मूंदी पुण्य देखी बीरा, देखो नयन मूंदी पुण्य, हाँ मतलब आंख बंद किया और जड़ से खोल दिया। जैसे खोला तो गुफा उफा तो गायब, सब समुद्र के किनारे बैठे। अब एक बात बताओ, जिस देवी में इतना तपोबल है कि कहाँ की गुफा और समुद्र के किनारे तक आ गए, थोड़ा आधे घंटे अगर आंख बंद करके ध्यान करने देते बैठे रहते तो क्या अशोक वाटिका में ना पहुंच जाते सब? ठीक है ना? भाई इसमें लिखा यही है, हाँ देखो लिखा यही, नयन मूंदी पुण्य देखा ही बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीर। अब सब समुद्र किनारे। ए मतलब जब आप संसार में थक जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ। सत्संग ही एक गुफा है, वहां से हमको मार्ग मिलता है। देवी स्वयं प्रभा माने आत्मा, जो स्वयं प्रकाश है, चेतन है, आपका जड़ नहीं है। जितने क्षण तक आप अपने भीतर रहते हो उतना ही आप आनंद में रहते हो। आप एक बात मेरी आप हमको 1 साल बाद 5 साल बाद बताना, आपको तब आपका मन दुखी होता है जब किसी अन्य की याद आती है। किसी दूसरे की याद आएगी तब आप दुखी हो जाओगे। सोच करके देखना, घर की याद आएगी, धन की याद आएगी, मामा मामी की याद आएगी, मौसी दादा की याद आएगी, भाई बंधु की याद, किसी की याद आई आपका मन चिंतित। शरीर की याद आई तो आप दुखी। आप किसी की याद मत करो और दुखी हो के बताओ आप मुझको। मैं आत्मा से शरीर को भी अलग करके देख रहा हूं। क्षित जल पावक गगन समीरा, शरीर भी अलग है, दूसरा है, मैं नहीं हूं। आप किसी की याद ना करो और दुखी हो, संभव नहीं है, संभव नहीं। यही है आपका चेतन आत्मा, वही स्वयं प्रभा है, वही स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसको किसी और के प्रकाश की जरूरत नहीं। जहां यहां गए आपका दुख दूर, आनंद। लेकिन आदमी ज्यादा देर बैठ नहीं पाता, ज्यादा देर अंतर्मुखी नहीं हो पाता। कुछ नहीं तो चलो मोबाइल देखो, कुछ नहीं तो अखबार देखो, कुछ नहीं तो अमुक चीज, कुछ नहीं तो अमुक चीज, कुछ नहीं तो चलो किसी से मिल आओ, घूम आओ। हम बहिर्मुखी होने के लिए अभ्यासी हो गए हैं। अंतर्मुखता का मुझको अभ्यास, बस फिर ऐसी जगह पे आप जाके बैठ गए जहां और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक है कर्तव्य का महासमुद्र, कर्तव्य का महासमुद्र। जो कर्तव्य कब पूरा होगा समझ में बात आती नहीं। अब क्या करें? अब यहां पर सब समुद्र के किनारे बैठे और उसके बाद विचार करने लगते हैं क्या करें क्या करें। और फिर वहां पर कुछ घटना घटती है। हम आगे की बात कल सुनेंगे। आज तो यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। याद है ना, सुग्रीव सुधी पावा राजकोष। हाँ भैया, आप लोग भगवान के काम के लिए आए हो, शांति के लिए इस जगत में आए। इस जगत में हमने जब जन्म लिया है तो केवल हम कर्म करके और मर जाने के लिए नहीं जन्म लिए हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, लेकिन जीव अपना असली लक्ष्य भूले ना, अपना असली लक्ष्य नहीं भूलना है। हाँ, और सबसे बढ़िया याद है ना, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो मन को भाता नहीं, और जो भाता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। तो सबसे बढ़िया आप संसार की चाहे मत करो, बस भगवान को चाहो, बेड़ा पार। और क्या। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।